भले ही वो चैप्टर आपने पास में कभी पढ़ा होगा, बट अगर आप एग्जाम के ड्यूरेशन में उस चैप्टर को बच्चों रिवाइज करके नहीं जाओगे तो आपको एग्जाम में बच्चों कुछ भी याद आने वाला नहीं है। 15 में से बच्चों आपके 3 चैप्टर ही अभी हुए हैं, 12 चैप्टर बाकी है। या तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सर पढ़ना कैसे है? कुछ नहीं बच्चों, लॉस को रिवाइज करने चलना है बच्चों। 100% पढ़ाई करके जाओ, ठीक है। ये टाइम लिमिट्स के अंदर बच्चों आराम से सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। लॉ में याद रखना, सिलेक्टिव स्टडीज करोगे तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हो सभी लोग? आई होप बच्चा बाड़ी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे फॉर योर कमिंग सीए इंटर एग्जामिनेशन। तो बच्चों अक्सर मुझे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन आता है कि सर वो एग्जाम के ड्यूरेशन में जो 2 दिन होते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, अकाउंट्स के पेपर के बाद एंड आपके लॉ के पेपर के पहले, सर उस ड्यूरेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ताकि हम बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर भी कर लें एंड साथ साथ 100% रिविजन करके एग्जाम में जाए। बच्चों यस, आपकी बात एकदम सही है। वो 2 दिन बहुत क्रूशल हो जाते हैं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, जिसमें एक डर हमेशा रहता है कि कहीं हम किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम ना दे दें, जिससे कारण बाकी हमारा सिलेबस छूट जाए। तो बच्चों एक पॉइंट याद रखना कि एग्जाम के वो 2 दिन के ड्यूरेशन में 100% चीज़ों को रिवाइज करके जाना बहुत ज़रूरी है। भले ही वो चैप्टर आपने पास में कभी पढ़ा होगा, बट अगर आप एग्जाम के ड्यूरेशन में उस चैप्टर को बच्चों रिवाइज करके नहीं जाओगे तो आपको एग्जाम में बच्चों कुछ भी याद आने वाला नहीं है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और स्टूडेंट्स की कांस्टेंट क्वेरी को बच्चों डिस्कस करते हुए मैंने आप लोग को यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन का बच्चों प्लान बताया है कि किस तरह से आप लोगों ने वो 2 दिन के टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर बच्चों हम स्टार्ट करें 11th ऑफ जनवरी, जिस दिन बच्चों आपका अकाउंट्स का एग्जाम खत्म होगा, ठीक है। यस, ऑल दो आप लोग बच्चों थके होंगे, बट ठीक है आप एक बड़ा ब्रेक नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखिए, बिकॉज 2 ही दिन में आपके लॉ का पेपर भी आने वाला है। मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एग्जाम देने के बाद अकाउंट्स के आप घर आ जाए, 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लें एंड उसके बाद बच्चों पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। वर्स्ट केस में आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए 7 PM से एंड 7 PM से 12 मिडनाइट, यानी बच्चों 5 घंटे के इस ड्यूरेशन में आप आसानी से बच्चों 3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। दैट इज नंबर 1 फेमा, नंबर 2 बच्चों LLP एक्ट एंड नंबर 3 जनरल क्लॉजेस एक्ट। ध्यान रखना बच्चों 12 बज जाए, 1 बज जाए, बट अगर आप एग्जाम के डे पे ही अकाउंट्स के दिन ही बच्चों ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं तो अराउंड 30 से 35 मार्क का आपका बच्चों हो जाएगा और आप लोग आई वुड से बहुत कंफर्टेबल हो गए नेक्स्ट डे स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट डे बच्चों 12th ऑफ जनवरी, पूरा दिन हमें यूटिलाइज करना है और 15 में से बच्चों आपके 3 चैप्टर ही अभी हुए हैं, 12 चैप्टर बाकी है। इसमें से मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एक चैप्टर दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बच्चों एग्जाम डे के लिए छोड़ दो, दैट इज बच्चों 13th जनवरी के लिए छोड़ दो, बिकॉज उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो बच्चों पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो अगर एग्जाम डे के दिन वो आप पढ़ेंगे तो आपको बच्चों एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान आएगा। नाउ मैंने बच्चों आप लोगों को यहाँ टाइम लिमिट्स दिए हुए हैं कि कितने टाइम के अंदर बच्चों कौन कौन से टॉपिक्स आप पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें बच्चों 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों लंच वंच लेने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद 1 बजे से 6 बजे के ब्रैकेट में बच्चों मैंने 5 छोटे छोटे चैप्टर्स डाले हैं, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, डिपॉजिट, चार्जेस, ठीक है। ये बच्चों आसानी से आपके 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे रिवीजन करके बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करके। नाउ इसके बाद ठीक है 6 बजे से 8 बजे के ब्रैकेट में बच्चों 2 और छोटे छोटे चैप्टर्स, दैट इज डिविडेंड एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड बच्चों लास्ट जो ब्रैकेट है, देखो बच्चों इसके पहले इस ड्यूरेशन में अगर आपको बच्चों एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है तो इनमें से कोई टॉपिक बच्चों अगर छूट भी जाता है तो आप उसे नेक्स्ट डे यानी 13th को बच्चों कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट याद रखना सुबह का ये 4 घंटे का टाइम
दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड आखिरी का बच्चों ये 4 घंटे का टाइम दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। बच्चों ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम शेड्यूल आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये 4 चैप्टर मिला के करीब अगेन 35 to 40 मार्क्स का बच्चों आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके तो इनमें से बच्चों को टॉपिक आपका छूट भी जाता है तो आप बच्चों 13 जनवरी को यानी एग्जाम डे पे बच्चों कर सकते हैं। अब सर एग्जाम डे पे आपको क्या करना है? एग्जाम डे पे बच्चों इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आप लोगों को पढ़ देना है। मैं तो बोलूंगा एग्जाम में जाने के 3-4 घंटे पहले बच्चों स्टार्ट करो और सारे इंपॉर्टेंट लॉस आप लोगों ने बच्चों रिवाइज कर लेना चाहिए। नाउ ठीक है, ये 2 दिन के ड्यूरेशन में बच्चों या तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सर पढ़ना कैसे है? कुछ नहीं बच्चों, लॉस को रिवाइज करते चलना है, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। याद रखना पेन वर्क, राइटिंग वर्क बच्चों कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लिख के देख रहे हो किसी भी चीज को बच्चों तो आपका डेफिनेटली सिलेबस छूट जाएगा। ये 2 दिन का ड्यूरेशन जो है बच्चों याद रखना, उसमें आपको सब कुछ रिवाइज ही करना है, सिर्फ रीड ही करना है बच्चों। क्वेश्चंस रीड करो, ठीक है, सारे लॉस रीड करो और रीड करते चलो बच्चों। लिखने का अभी आपके पास कोई भी टाइम नहीं है। मूव करते हैं बच्चा बाड़ी, ठीक है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, ये सारी चीजें बच्चों आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या बच्चों मैं आप लोगों के लिए प्री एग्जाम मैराथन भी ले रहा हूं एग्जैक्टली यही टाइमिंग्स पे। तो बच्चों प्री एग्जाम मैराथन का मैं भी आपको शेड्यूल बता दूं कि मैं 11 जनवरी को बच्चों 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ये 3 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। एग्जैक्टली सेम शेड्यूल बच्चों मैं फॉलो करने वाला हूं आपके प्री एग्जाम मैराथन में। बस ये जो 2 टॉपिक है बच्चों ये आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने हैं, ये आप लोगों को बच्चों सेल्फ स्टडी करने हैं। बाकी सब कुछ तो मैं आप लोगों को प्री एग्जाम मैराथन में ही साथ साथ रिवाइज करा दूंगा। ऑल्सो बच्चा पार्टी इंटरप्रिटेशन जो है, ठीक है, वो आपको खुद से रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली बच्चों एक रिवीजन सेशन लिया है जिससे भी आप रिवाइज कर सकते हो। हाँ, मैं जिस दिन लॉ का वार्म अप लूंगा बच्चों एग्जाम डे के दिन, उस दिन मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लॉज बच्चों 3 घंटे के अंदर रिवाइज कर लूंगा, जिसपे नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों आ चुके हैं। ओके, कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टिप्स इस बात का ध्यान रखना। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, प्री एग्जाम मैराथन में मैं आप लोगों को ना सिर्फ रिविजन कराऊंगा, पिछले 3 एग्जाम्स के बच्चों आरटीपी एमटीपी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ चुका है तो कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हर एक लॉ का आराम से लॉ रिवाइज करते हुए उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा तो बच्चों वो सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, रिवीजन करते हैं बच्चों प्री एग्जाम मैराथन में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसका बच्चों आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 बच्चों 100% पढ़ाई करके जाओ, ठीक है। ये टाइम लिमिट्स के अंदर बच्चों आराम से सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। लॉ में याद रखना सिलेक्टिव स्टडीज करोगे तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2 सर आरटीपी एमटीपी कितने एग्जाम के सॉल्व करने हैं बच्चों? पिछले 3 एग्जाम के आपको सॉल्व करने हैं, जनवरी के, सितंबर के एंड जून के बच्चों। नंबर 3 गिव स्पेशल अटेंशन टू चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 15 बिकॉज बच्चों ये 50 to 55 मार्क्स का बच्चों आपके एग्जाम में आता है, यानी यही डिसाइड करेगा कि बच्चों आप पास होंगे कि फेल होंगे। एंड एग्जाम डे के दिन बच्चों स्टार्ट करो ऑलवेज विद एमसीक्यूज, ऑलवेज विद एमसीक्यूज। जो इंपॉर्टेंट बातें बच्चों मुझे आपको बतानी थी मैंने आपको बता दिया है। एंड आई विश एंड प्रे टू गॉड कि आप ये 2 दिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। इससे बच्चों आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो या मेरे साथ में प्री एग्जाम मैराथन के ड्यूरेशन में भी बच्चों रिवाइज कर सकते हो। ये आपका कॉल है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अकाउंट्स एग्जामिनेशन। एंड ठीक है, अगर अकाउंट एग्जाम बच्चों आपकी ऑलरेडी हो चुकी है अभी तक तो आई होप पेपर अच्छा गया होगा, उसको भूल के बच्चों, ठीक है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अब लॉ पे बच्चों फोकस आप लोग को शिफ्ट कर देना है। ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। ऐसे बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। दिल से सीए वाला, हक से सीए वाला। बाय बाय।